आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम एज अ डिडक्टर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या देखने वाले हैं हम टैली प्राइम के अंदर एज अ डिडक्टर कैसे एंट्री पास करेंगे, टैली प्राइम के अंदर एज अ डिडक्टर कैसे एंट्री पास करेंगे, टैली प्राइम के अंदर लाइक डिडक्टिव की एंट्री कैसे पास करते हैं, टीडीएस रिसीवेबल कैसे होता है वो मैंने आपको दिखाया, एंड टीडीएस पेएबल अगर है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम ये हम देखने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको 4 लेजर बनाने पड़ेंगे। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का लेजर आपको क्रिएट करना होगा, क्रिएट एक्सपेंसेस लेजर एंड आपको बनाना होगा, देन क्रिएटिंग टीडीएस पार्टी लेजर तो आपको सबसे पहले बनाना होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टीडीएस लेजर, ये 4 लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये चारों के चारों आपको क्रिएट करनी पड़ती है। जो मैंने आपको बताया कैसे क्रिएट करना है ये हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं, लेकिन टीडीएस के नेचर ऑफ पेमेंट का एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ये गूगल पे मिल जाता है, बस आपको सर्च करना है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है सेक्शन नंबर, जो कि 192 है, 193 है एंड 194 है, और भी बहुत सारा है आपको मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको कौन सा पेमेंट है लाइक यहाँ पे, और सोर्स कुछ ऐसा है लाइक सैलरी पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डीमेड, डिविडेंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सैलरी पेमेंट है तो पेयर टाइप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, डीमेड डिविडेंड है, इंटरेस्ट excluding interest on securities, winning from games like a crossword, puzzle, card, lottery, etc. एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको बताया था, आप यदि 1 करोड़ विन करते हैं तो आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर टीडीएस कट करके बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, इंश्योरेंस कमीशन है एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये सारी नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पे टाइप रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंटल एनी पर्सन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैसे पेयर टाइप कौन सा डिडक्ट करेंगे। आगे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देखने को मिलेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट यानी ये लिमिट क्रॉस करने के बाद वो टैक्स चार्ज होगा। बेसिक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। अभी ये इनकम टैक्स स्लैब रेट एवरी ईयर चेंज होता है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसके पोर्टल पे चेंज होते हैं या अलग अलग आते हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया था। यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। सैलरी का इनकम टैक्स स्लैब कैसा रहता है, सैलरी पेमेंट भी वही होगा एज पर इनकम टैक्स स्लैब, वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, हमने देखा है पिछले पार्ट में, बट वो लाइक आप सैलरी देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल अलग अलग यहाँ पे आपको एक्सक्लूडिंग दिखाई दे रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे मैं आपको बताऊं कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंगल पेमेंट इज एक्सीडिंग 30,000, 30,000 के ऊपर एक्सीडिंग जा रहा है, तो एग्रीमेंट जो रहता है सम्स पेड इन फाइनेंशियल ईयर में एक्सीडिंग 1 लाख के ऊपर जा रहा है, तो सिंगल पेमेंट अगर आप ये कर रहे हैं तो 30,000 के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं किसी को भी, तो उसका पेमेंट डिडक्ट होगा, और कितना परसेंटेज टैक्स डिडक्ट होगा वो ये यहाँ पर आपको टीडीएस रेट दिखाई दे रहा है। तो सपोज इस केस में 30,000 के ऊपर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल पेमेंट है, कोई कंपनी नहीं है लाइक, तो 1% उसका होगा। और अगर कोई कंपनी है लाइक इंडिविजुअल, HUF लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सो इंडिविजुअल या HUF है तो 1%, कोई कंपनी है तो 2%। ये कंपनी कैसे पहचानेंगे, इंडिविजुअल कैसे पहचानेंगे, वो भी हमें कैसे पहचानना है मैं आपको बताने वाला हूँ। एंट्री के अंदर
हम देखने वाले हैं। डोंट वरी, यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट होते कैसे हैं, मतलब टीडीएस ये रेट कौन से हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे रही है, कितना अमाउंट एक्सीड करना है। तो ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं बाद में चेक करने के लिए, ताकि आप बाद में देख सकें। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानने वाले हैं, देखने वाले हैं इस एंट्री को कैसे हम पास करते हैं। एंट्री क्या है, अमन ट्रेनिंग सेंटर, उसका जीएसटी नंबर दिया है, प्रोवाइडेड कंप्यूटर ट्रेनिंग टू आवर कंपनी स्टाफ, हमारे कंपनी के स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है अमन ट्रेनिंग सेंटर में, एंड ही चार्ज ₹65,000 ऑन 1 अप्रैल 2024। यहाँ पर इनवाइस नंबर दिया नहीं है, आप इनवाइस नंबर 1, 2 या फिर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक उसने अमाउंट चार्ज किया, उसने इनवाइस भेजा होगा आपको, वो 1 अप्रैल को इनवाइस भेजा, उसने 65,000 चार्ज किया है हमारी कंपनी को। 65,000 हमें उसे पे करना है, लेकिन चेक करेंगे, देखिए कोई भी एंट्री है आपके पास यदि आता है, आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सी चेक करनी है, आपको पहले चेक करना है कि उसका टाइप ऑफ डिडक्टी कौन सा है, राइट। पहले टाइप ऑफ डिडक्टी चेक करेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्या है उसका, एंड तीसरा हम चेक करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट। तीनों चीज़ें हमें चेक करनी है, टाइप ऑफ डिडक्टी, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट। आपको जो चार्ट दिया था मैंने, उसमें आपको टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट ये दोनों मिल जाएगी, लेकिन टाइप ऑफ डिडक्टी मतलब पार्टनरशिप फिर्म है या फिर वो प्रोप्राइटरशिप फिर्म है या फिर वो कंपनी है, तो इस केस में वो प्रोप्राइटरशिप फिर्म है। अब ये प्रोप्राइटरशिप हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर में कि यहाँ पर पी लिखा हुआ है, देखिए ये जीएसटी नंबर है और ये 15 डिजिट का होता है। इसमें पहला जो 2 डिजिट है वो स्टेट कोड होता है, उसके बाद बाकी का जो 10 डिजिट है वो आपका पैन नंबर होता है, और लास्ट का जो 3 डिजिट है वो आपका एरिया जनरल कोड होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है GSTIN, इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। लास्ट का जो 3 डिजिट है ये आपका जनरल एरिया कोड रहता है वगैरह, तो वो यूनिक नंबर रहता है, अलग अलग रैंडम। तो यहाँ पर पहला 2 डिजिट आप उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद 10 डिजिट जो पैन कार्ड का नंबर है, इसमें से आपको 4th नंबर डिजिट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर उसका पी लिखा हुआ है। यहाँ पर यदि पी है तो ये होगा प्रोप्राइटरशिप फिर्म, याद रखिए यहाँ पर अगर पी है तो प्रोप्राइटरशिप फिर्म रहेगा, और यहाँ पर यदि सी रहता तो कंपनी रहता। ओके, इस तरह से इसे याद रखना है, और अगर एफ रहता तो आपका पार्टनरशिप फिर्म रहता, याद रखिए। तो ये एक यहाँ पे आपको नई चीज़ पता चली होगी। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है एज पर गिवन लिस्ट, जो कि मैंने आपको दिया है चार्ट में। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट और थ्रेशोल्ड लिमिट ये दोनों का एज पर गिवन लिस्ट मैंने आपको दिया है, लेकिन इसका टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। अमन के ट्रेनिंग सेंटर में हमें ट्रेनिंग दिया है कि ट्रेनिंग एक टेक्निकल सर्विस हो सकती है या प्रोफेशनल सर्विस भी हो सकती है, तो ये प्रोफेशनल फ़ी है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर चार्ट में देखिए टीडीएस ऑफ नेचर पेमेंट क्या है इसका। मैंने बोला प्रोफेशनल फीस है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसने प्रोफेशनल सर्विस दी है। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फ़ी कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इसका सेक्शन है 194J, सेक्शन याद रखिए 194J। यहाँ पर देखिए रॉयल्टी डायरेक्टर, रिमेन्यूरेशन, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस फीस, नॉन कंप्लीट फीस। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। और ये रेसिडेंट है, तो यहाँ पे क्या है ये देखिए। पहले इसका थ्रेशोल्ड लिमिट भी देखना है। हमने ये देख लिया कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, प्रोफेशनल फ़ी हमने जान लिया, उसका कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है वो प्रोफेशनल फ़ी है जो ₹30,000 फॉर इच इनकम। हर एक इनकम जो होगी वहाँ पे क्या होगी, 10% टीडीएस रेट अप्लीकेबल होगा
चलिए ये हमने देख लिया, इस केस में कौन सा सिनेरियो बनता है वो भी हमने देख लिया। तो हमारी एंट्री क्या होगी ये आपको समझ में आया होगा, क्या बनाना है वो हमने समझ लिया। फिलहाल हमें टैली प्राइम में आना होगा। तो यहाँ पर मैं टैली प्राइम पर आ चुका हूँ। टैली प्राइम पर आने के बाद सबसे पहले एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से आपको अल्ट के बटन प्रेस करना है। अल्ट के करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है क्रिएट का। क्रिएट पे इंटर करेंगे तो यहाँ पर कंपनी क्रिएशन आपके सामने में खुल के आ चुका है। यहाँ पर हम पूरा डिटेल भर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कंपनी नेम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टीडीएस डिडक्टर प्रैक्टिस। लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद मेलिंग में भी वही सेम चीज़ आएगा। बाकी एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम स्किप करते हैं, स्टेट में बिहार डाल देते हैं और बाकी सारा चीज़ को छोड़ के कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कंपनी अभी लोड हो रहा है, मतलब बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ चुका है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए टैक्सेशन में लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जो कि अभी इनेबल है, इसको हम लोग को डिसेबल करना है। तो इसको नो करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा लिखा हुआ है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस। तो इसको हमको इनेबल करना है। यहाँ पर पहले से इनेबल है तो सही है, इसको आप यस कर लीजिए। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या मांग रहा है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपके पास 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी मेरे केस में यहाँ पर नहीं है तो हम स्किप करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है टैक्स डिडक्शन एंड करेक्शन अकाउंट नंबर, मतलब 10 नंबर मांग रहा है तो 10 नंबर भी नहीं है। 10 मतलब होता क्या है, टैक्स असेसमेंट नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिडक्टिव टाइप। यदि कंपनी है तो कंपनी चूज करिए, या फिर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल चूज करिए। तो यहाँ पर भी हम कंपनी ही रहने देते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद बाकी बहुत सारा चीज़ है, इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, बाद में जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हम इंटर करते जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेरा कंपनी बन के रेडी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कि यहाँ पे 2 कंपनी दिख रहा है, एक को मुझे सेट करना है। सेट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F3 बटन। कंट्रोल F3 बटन करने के बाद यहाँ पर टीडीएस वाले कंपनी को बंद करना है, इस पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर बंद हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है, जो भी हम वहाँ पर 4 लेजर देखे थे उसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट में आना है। क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है एक नया ऑप्शन आ चुका है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। और यदि आपका नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर शो मोर में आकर के इसे शो इनएक्टिव करिए, तो यहाँ पर आपका सारा दिखेगा, इसमें से आप शो करा सकते हैं। अभी मेरा दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस एंट्री को पास करेंगे अमन वाले को। वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है तो इस पार्ट में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।